बड़ी खबर राजस्थान से। देखिए, सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है और सुबह छात्र एग्जाम देने बैठे तो बताया गया कि पेपर रद्द हो चुका है क्योंकि किसी ने पर्चा लीक कर दिया है। देखिए, दूसरी पाली की भी परीक्षा रद्द हो चुकी है और यह भर्ती परीक्षा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन करवा रहा था, लेकिन पेपर लीक परीक्षा रद्द। युवाओं की मेहनत बेकार, पानी फिर चुका। उदयपुर में एक बस में बैठकर 40 से 45 लोग परीक्षा दे रहे थे। अंदाजा लगाइए, जब उनको पकड़ा गया तो पता चला कि पेपर लीक हो चुका है। सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती मामला, शाम को होने वाली थी ये परीक्षा और रद्द हो गई क्योंकि पर्चा हो गया लीक। अब मिली भगत साठगांठ, अब इसकी तलाशी चेकिंग शुरू हो चुकी है। कनियों को जोड़ने का काम शुरू हो चुका है कि कहां से कौन कौन लोग शामिल हैं और किसने पर्चा लीक किया। लेकिन इसके विरोध में छात्रों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। नारेबाजी कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बहुत दूर दराज से गांव से लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन जब एग्जाम देने के लिए जब पहुंच रहे थे पहले पता चला कि पर्चा लीक हो चुका है। उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। दो तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। 44 लोग हिरासत में लिए गए इस पूरे प्रकरण में और उदयपुर में यह जोरदार प्रदर्शन, छात्रों का गुस्सा फूटा। हम सुबह घर से आए, सुबह 4 बजे चल दिया था मैं तो घर से। इतनी सर्दी में यहाँ आया सेंटर के आने के बाद में 9:05 पर हमें बताया गया कि किसी कारणवश से हमें पेपर वितरित कर दिया गया था, पर किसी कारणवश से आपका जो पेपर है वो वापस कलेक्ट किए जाने के आदेश हमें प्राप्त हुए हैं। हमने पेपर को क्लियर भी कर दिया था, फाड़ भी दिया था। उसके बाद में हमसे पेपर वापस लिए गए। पेपर वापस लेने के बाद में हमने कहा कि इसका कारण क्या है, तो उन्होंने कारण बताया कि जो पेपर है वो कहीं न कहीं कुछ हो चुका है। तो उसके बारे में हमें आदेश मिला है आगे से। मैं सर बांसुर से आया था, वैसे मैं जयपुर से तैयारी कर रहा हूँ। मुझे 2 साल हो गए इसकी तैयारी करते हुए सेकंड ग्रेड की। मैं अब तो आस लगी थी कि कहीं ना कहीं मुझे रोजगार मिलेगा, मैं एक टीचर बनूंगा। तो उसके बाद में ऐसी हालात देखने के बाद में लगता है कि गहलोत सरकार 4 साल का तो जश्न मना रही है, पर स्टूडेंट के साथ जश्न मनाने का इनका कोई रोल नहीं है। परीक्षा आज का पेपर था वो निरस्त हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए आयोग के सचिव हरजीलाल अटल हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से पेपर लीक हुआ है, क्या सूचना? जैसा मैंने अभी पहले बताया कि माननीय अध्यक्ष महोदय को सूचना प्राप्त हुई थी उदयपुर से कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। अध्यक्ष महोदय ने पूरी जानकारी करने के बाद में उनको ये लगा कि अभ्यर्थियों के हित में ये उचित रहेगा कि ऐसी परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, तो परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही ये स्थगित कर दी गई है। अजमेर के कुछ परीक्षा सेंटरों पर परीक्षा शुरू हो चुकी थी। 10 मिनट के बाद में अभ्यर्थियों को पेपर जो है वो मार्कशीट वापस से ली गई उनसे। हाँ, ये जैसे जानकारी नीचे सेंटर तक पहुंचने में नेचुरली कुछ समय लगा होगा, तो उसमें कुछ केंद्रों पे अभ्यर्थी पहुंच गए होंगे, लेकिन चूंकि इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था इसलिए वो पेपर और OMR सीट वापस जो भी केंद्र पर काम कर रहे हमारे अधिकारी हैं उन्होंने ले लिया। 2 दिन पहले आयोग ने अपना स्थापना दिवस मनाया। उस समय जो आयोग अध्यक्ष हैं उन्होंने दावा किया था कि आयोग की कोई भी भर्ती परीक्षा लीक नहीं हो सकती, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो आयोग के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही इतनी बड़ी चूक। अब ये जांच का विषय है, किस स्तर पर चूक रही है। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद में इसमें उत्तरदायित्व जो भी होगा जांच रिपोर्ट के अनुसार क्या आता है उसके अनुसार आयोग आगे निर्णय लेगा। आयोग की कोई राज्य सरकार के देखिए, बहुत बड़ी बात है और छात्रों में भारी नाराजगी देखी जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। चलिए, आप सभी दर्शकों को जयपुर लिए चलते हैं। जयपुर से हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जय किशन जुड़ रहे हैं। जय किशन, ये पूरा प्रकरण अपने आप में बहुत गंभीर मामला। जो छात्र सालों से मेहनत कर रहे थे, लग रहा था कि उनको रोजगार मिल जाएगा, लेकिन तो उनको और इंतजार करना पड़ेगा। परीक्षा ही लीक हो गई। बहुत बड़ा घोटाला, घपला। देखिए, ये बहुत बड़ा घोटाला है क्योंकि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो है सर्वोच्च संस्था है जो कि एग्जाम कराती है। 3,72,000 विद्यार्थियों के साथ में, युवाओं के साथ में आज सरकार ने खिलवाड़ कर दिया। जब सुबह वो पेपर देने पहुंचे, उन्हें पता चला कि सामान्य ज्ञान का पेपर लीक हो चुका है। आप देखिए कि किस तरीके से ये लोग जो है अलग अलग कोनों से राजस्थान में आए। सुबह जब पेपर सेंटर्स में एग्जाम देने पहुंचे तो हताशा के बादल जो है वो इनको देखने को मिले। इनको जब पता चला कि सालों से तैयारी करने के बाद का जो अंजाम होता है
वो पेपर लीक होता है तो उससे मनोबल डाउन है। कई जगह खबरें आ रही है कि जो है लोग हाईवे ब्लॉक कर रहे हैं, युवा जो है मांग कर रहे हैं कि दूसरी पारी का भी पेपर रद्द हो। आप बताइए, आप कब आए थे, कब पता चला आपको पेपर लीक हुआ? सर मैं यहाँ 6 बजे पहुँच गई थी। हम सीकर से गाड़ी लेके आए, 3 लोग आए, 6,000 रुपए लगे। हमारे घर वालों ने हमें एडजस्ट करके दिया, किसी से उधार मांग के। उनके पास इतना पैसा नहीं था। सरकार परिवहन की व्यवस्था करती है, लेकिन हम जब बसों में चढ़ने जाते हैं तो 3-3 घंटे तक हमारा जय किशन, निश्चित तौर पर यह छात्रों की पीड़ा है और किस तरह से परिजन जो है, परिवार वाले पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों को भेजते हैं कि आप परीक्षा क्लियर करें और शायद रोजगार मिल जाए, लेकिन यहां तो पर्चा ही लीक हो जाता है।